गहराइयों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अतिथि देवो भवः। आप सभी का हमारे बीच पधारना हमारे लिए गौरव का विषय है। आज के दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर पधार कर इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे हमारे विशिष्ट अतिथि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी, हमारे प्रबंधक समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक हल्का पुंडरी चौधरी तेजवीर सिंह जी तथा उनके साथ पधारे प्रबंधक समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं सादर वंदन करती हूँ। मैं आप सभी को कन्या परिवार की तरफ से हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ। विभिन्न कॉलेजेस से पधारे प्राध्यापकगण और जितने भी आज हमारे अतिथिगण हैं, सभी का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। सभी का मैं तहे दिल से पूरे कन्या महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी छात्राओं को शुभाशीष। दीक्षांत समारोह सदैव एक ऐसा विशेष अवसर होता है जहाँ हम प्रारंभिक वर्षों की कठिन परिश्रम यात्रा के लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता से जुड़ते हुए देखते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो संभवतः अस्थायी और अनिश्चित कदमों से आरंभ होती है, परंतु धीरे धीरे हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस यात्रा में हम अनेक अनुभवों से गुजरते हैं, कई भावात्मक क्षणों को आत्मसात करते हैं और ऐसी स्मृतियों को संजोते हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। दीक्षांत समारोह ज्ञान, आत्मविश्वास और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाला अद्वितीय, निरुपम, अतुलनीय, अनूठा अवसर है। आज के दिन विद्यार्थी अपनी उपाधियों को प्राप्त करते हैं और अपने शिक्षकों और उपस्थित विद्वजनों और शुद्धजनों के आशीर्वाद से धन्य होते हैं। हम आशा करते हैं कि आज की यादें आपके जीवन भर आपके हृदय में बसी रहेंगी। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं प्राचार्य महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत और परिचय कराकर महाविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। डॉक्टर संगीता शर्मा। आप सभी तालियों से आज के हमारे माननीय सांसद नवीन जिंदल जी का हार्दिक स्वागत करें। दीक्षांत समारोह को चार चांद लगाने के लिए पधारे हुए आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री नवीन जिंदल जी, हमारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूतपूर्व विधायक पुंडरी माननीय चौधरी तेजवीर जी, उपाध्यक्ष श्री जीत सिंह जी, मुख्य सचिव श्री देशराज जी, कोषाध्यक्ष श्री जयपाल जी, प्रबंधन समिति के सभी माननीय सदस्य, वरिष्ठ अतिथिगण, विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे हुए माननीय प्राचार्यगण, माननीय शिक्षकगण, सेवानिवृत्त हमारे साथी, सम्मानित पत्रकार साथी एवं प्रिय छात्राओं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह के सुअवसर पर, जहां हम अपनी छात्राओं के परिश्रम, उपलब्धियों और उनके उज्जवल भविष्य का उत्सव मना रहे हैं, वहां इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, हरियाणा के गौरव, शिक्षाविद, समाज सेवी एवं सांसद श्री नवीन जिंदल जी पधारे हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं सर, एवं करबद्ध आभार प्रकट करती हूं कि आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय प्रदान कर हमें कृतार्थ किया है। माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि बहुत ही लोकप्रिय नेता एवं प्रखर राष्ट्रवादी भी हैं। उन्होंने भारतीय तिरंगे को आम नागरिकों के द्वारा फहराने के अधिकार के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी एवं इसमें सफलता प्राप्त कर हर भारतीय को गौरव का अनुभव कराया। आप एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने विचारों, कार्यों एवं दूरदृष्टिता से यह सिद्ध किया कि राजनीति
समाज सेवा का एक प्रभावशाली माध्यम है। माननीय जिंदल जी खेलों में भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और सदैव युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। आपका जीवन एवं संघर्ष हमारी छात्राओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान है। आपसे प्रेरणा लेकर हमारी छात्राएं भविष्य में कुशल नेत्री बनकर समाज सेवा में अपना योगदान दे सकेंगी, ऐसी मेरी आशा है। मैं पुनः आपका इस समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपनी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय चौधरी तेजवीर सिंह जी एवं अन्य सभी माननीय सदस्यों का, जिनके निरंतर मार्गदर्शन, कुशल नेतृत्व, अथक प्रयासों एवं सहयोग से यह महाविद्यालय बहुत तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। माननीय चौधरी तेजवीर सिंह भूतपूर्व विधायक कुंडरी 2019 से वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट्स ऑफ प्राइवेट एडेड कॉलेजेस के अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं, जो अपने आप में उनकी दूरदर्शिता, कर्मठता एवं बुद्धिजीविता का साक्षात प्रमाण है। आपके कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। मैं विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे हुए माननीय प्राचार्यगण डॉक्टर ऋषि पाल जी, डॉक्टर अमिता राणा जी, डॉक्टर राजेश कुरान जी एवं सभी अन्य विशिष्ट जनों, सेवानिवृत्त साथियों, माननीय शिक्षकगण, सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति इस समारोह को गरिमामय बना रही है। मैं अपने पत्रकार साथियों को आज विश्व पत्रकारिता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपके सहयोग के बिना हमारा हर कार्य अधूरा है। मैं अपनी संस्था को समर्पित शिक्षक गणों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी मेहनत और मार्गदर्शन ने छात्राओं को इस मुकाम तक पहुँचाया है। साथ ही मैं दीक्षांत समारोह आयोजक समिति की कन्वीनर डॉक्टर निशी को, कन्वीनर डॉक्टर सुनीता गुप्ता एवं सभी अन्य आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस भव्य समारोह का आयोजन किया है। आज के समारोह की केंद्र बिंदु हमारी प्यारी छात्राओं को मैं उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देती हूं। यह आपकी कड़ी मेहनत एवं अनुशासन का परिणाम है। आज का यह अवसर उस महान व्यक्तित्व को स्मरण करने का है, जो एक दूरदर्शी शिक्षा प्रेमी एवं समाज सेवी थे, जिनकी अटूट निष्ठा के कारण यह संस्थान अस्तित्व में आया। वे हैं हमारे परम पूजनीय संस्थापक स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, जिनका सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक कन्या गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। आज हम जो कुछ भी हैं उसमें उनकी सोच, अथक प्रयास, समर्पण, संघर्ष एवं सबसे बढ़कर उनका आशीर्वाद समाहित है। ऐसे मानव रूप में अवतरित ईश्वरीय महान आत्मा को मेरा शत शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हम सब उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। चौधरी ईश्वर सिंह जी द्वारा 31 मार्च 1993 को प्रत्योपित किया गया चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड रूपी पौधा आज माननीय चौधरी तेजवीर सिंह जी की अध्यक्षता में एक विराट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और उनके एवं सभी प्रबंधन समिति के मान्य सदस्यों के मार्गदर्शन में लगातार अपनी शाखाओं को विस्तृत कर रहा है। चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य होने के नाते मैं आप सबको संक्षिप्त रूप में महाविद्यालय के वार्षिक सत्र 2024-25 की कुछ उपलब्धियों से अवगत कराना चाहती हूँ। हमारे महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, PGDCA, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 800 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में हमारी छात्राओं ने अव्वल दर्जे का प्रदर्शन करते हुए M.Com फर्स्ट से दीपाली, M.Com सेकंड से प्राची, BA फाइनल से दिव्या, BA सेकंड से तमन्ना और बहुत अधिक छात्राओं ने, लिस्ट लंबी है इसलिए उसको कट शॉर्ट करते हुए 80% से अधिक अंकों को हासिल कर महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो सभी बधाई के पात्र हैं।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, इंटर्नशिप वगैरह से आदि करवाई जाती हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं जल्द से जल्द आत्मनिर्भर हो सकें। इस वार्षिक सत्र में संस्थानिक विकास के अंतर्गत एक नया कॉन्फ्रेंस रूम, नई कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, दिव्यांगजनों की सहायता के लिए लाइब्रेरी तक जाने के लिए एक रैंप, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एक नया मंच का निर्माण किया गया। जहां तक सांस्कृतिक गतिविधियों की बात है तो हमारी छात्राओं ने जोनल यूथ फेस्टिवल, इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में संस्कृत ड्रामा और हरियाणा में लुप्त हो रहे लूर डांस, रंगोली, पोस्टर मेकिंग आदि में भव्य प्रदर्शन करके कई इनाम हासिल किए। आईजी कॉलेज कैथल द्वारा आयोजित नेशनल कल्चरल फेस्ट में अव्वल दर्जे का प्रदर्शन करते हुए हमारी छात्राओं ने ओवरऑल ट्रॉफी प्राप्त की और महाविद्यालय के नाम को रोशन किया। मैं उन सभी प्रतिभागियों को बधाई देती हूँ। इसी कड़ी में जुड़ते हुए डीएन कॉलेज कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित नेशनल कल्चरल फेस्ट में भी उम्दा प्रदर्शन करते हुए फोक सॉन्ग, रंगोली, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी इनाम हासिल करके महाविद्यालय का नाम रोशन किया। नृत्य, वाद विवाद, नाटक, फोटोग्राफी, एसे राइटिंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग, रंगोली, स्पोर्ट्स आदि में भी हमारी छात्राओं की भागीदारी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उल्लेखनीय है। यही नहीं, प्राध्यापिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए इस सत्र में वुमेन एम्पावरमेंट एवं स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी विषयों पर 2 नेशनल लेवल के सेमिनार बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिसमें 200 से अधिक शोधकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों से भाग लिया और इस आयोजन की भरपूर प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस, इलेक्शन सेल आदि के अंतर्गत छात्राओं ने नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई कैंपों में भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया। महाविद्यालय परिसर में समय समय पर हरियाली अभियान के अंतर्गत पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैलियां, हेल्थ चेकअप कैंप्स, कैंपस बाजार एवं अन्य कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। समय के अभाव के कारण मैं उन सभी को उल्लेख नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत कठिन है। इन सभी उपलब्धियों का श्रेय हमारी प्रबंधन कमेटी के कर्मठ अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य, निष्ठावान शिक्षकगण, जागरूक अभिभावकगण एवं सबसे बढ़कर मेहनती छात्राओं को जाता है। हमारी प्रतिभाशाली, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं जिंदल छात्रवृत्ति के सहयोग से उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इस पुण्य कार्य के लिए मैं माननीय श्री नवीन जिंदल जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने लाखों बच्चियों के पढ़ने के सपने को छात्रवृत्ति देकर साकार किया है। अंत में मैं अपनी छात्राओं को यही कहना चाहूंगी कि दीक्षांत समारोह एक नई यात्रा की शुरुआत है। हम आशा करते हैं कि हमारी छात्राएं इस महाविद्यालय के मूल्यों को आत्मसात कर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय जी। अब मैं प्राचार्य महोदय से पुनः निवेदन करती हूँ कि वो दीक्षांत समारोह के आरंभ करने की घोषणा का अनुरोध करें। मैं चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड की द्वितीय दीक्षांत समारोह को आरंभ करने की घोषणा करती हूँ। प्लीज ताली बजाने में थोड़ी कंजूसी ना करें, क्योंकि हमारे पास यही है देने को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं संस्थान के अध्यक्ष माननीय चौधरी तेजवीर सिंह से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारें, स्वागत भाषण एवं हमारी छात्राओं का मार्गदर्शन करें। आपके प्रेरणादायी शब्द हम सभी के लिए अत्यंत मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। आज के हमारे
चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड डडवाना के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में पहुंचे हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपति, दूरदर्शी नेता, जन सेवक और कुरुक्षेत्र के हमारे संसदीय क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद माननीय श्री नवीन जिंदल जी, आपका यहां पहुंचने पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे इस कन्वोकेशन के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में हमारे प्रबंधन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के हमारे समस्त सम्मानित सदस्यगण, प्राचार्य डॉक्टर संगीता शर्मा जी, दीक्षांत समारोह की संयोजिका डॉक्टर निशी जी, डॉक्टर सुनीता गुप्ता जी, हमारे इस कॉलेज के शिक्षकगण और गैर शिक्षकगण, होनहार छात्राएं, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, दीक्षांत समारोह के इस पावन पुनीत अवसर पर मैं आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड डडवाना की पुण्यस्थली पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। मैं हार्दिकता के साथ विशेष रूप से स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री नवीन जिंदल जी, हमारे एमपी साहब, जो साक्षात सज्जनता की प्रतिमूर्ति हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, एक ईमानदार नेता हैं, एक बहुत बड़े समाजसेवी हैं और देश प्रेम से परिपूर्ण हैं, मौलिकता के पर्याय हैं। मान्यवर, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने बहुमूल्य एवं व्यस्त समय में से समय निकालकर महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचकर हमें कृतार्थ किया है। हम आपके हृदय से आभारी हैं। सभी सज्जन माननीय श्री नवीन जिंदल जी का संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक आलोकमयी दीपक व्रत प्रेरणा से युक्त पूर्णता का प्रतीक है, जो हमारा पथ पर मार्गदर्शन एवं सहयोग करता है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि आपने आपके सात्विक आचरण की लौ से केवल राजनीति से जुड़े लोग ही नहीं, अपितु समाज के सभी लोग प्रेरणा ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज का यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि समृद्धि का एक सुनहरा अध्याय है, जो हमारी चेतना में चिरस्थायी रहेगा। बल्कि यह दीक्षांत समारोह नहीं, यह उस यज्ञ की पूर्णा होती है जिसमें इन बेटियों ने, हमारी छात्राओं ने वर्षों तक जो श्रम किया है, आत्म अनुशासन और सपनों की आहुतियां दी हैं। ऐसे शुभ अवसर पर माननीय श्री नवीन जिंदल जी एमपी साहब की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा और राष्ट्र निर्माण एक दूसरे के पूरक हैं। आपने उद्योग जगत का नेतृत्व भी किया है और आज जन सेवा के पथ पर आप अपने कार्यों से युवाओं को दिशा दे रहे हैं। आप 2004 और 2009 में भी हमारे अपने इस कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से 2 बार एमपी रह चुके हैं। निश्चित ही आपके विचार, ऊर्जा और समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा है। आज के इस पावन पुनीत अवसर पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे महान शिक्षाविद, हमारे महान समाज सुधारक, हमारे हरियाणा प्रदेश के महान नेता, हमारे इस कॉलेज के संस्थापक, हमारे पुंडरी हलके के निर्माता स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी ने आसपास के इलाके के पुंडरी हलके के गांव के प्रतिष्ठित लोगों के सहयोग से 1993 में जिस पौधे को रोपित किया था, आज वह 32 साल बाद वट वृक्ष बन करके शिक्षार्थी रूपी विद्यार्थियों को ज्ञान रूपी छाया प्रदान कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि जहां शिक्षा का दीप प्रज्वलित होता है, वहां अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य के शुभ संकल्प वाला हमारा महाविद्यालय ज्ञान की ज्योति को ज्योतित करने में अहर्निश प्रयासरत है। यूं कहूं कि जिस प्रकार विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने
शांति निकेतन जैसे शिक्षण संस्थान हेतु ग्रामीण अंचल में प्रकृति के मनोहारी वातावरण के मध्य विश्व भारती जैसे शिक्षा के केंद्र की स्थापना की थी, जो वर्तमान में एक विश्वविद्यालय है। ठीक उसी तरह से हमारा विश्व महाविद्यालय भी हमारे पूर्वजों के सपनों को साकार करते हुए शिक्षा जगत में अपने विशेष पहचान बनाए हुए। आज के इस अवसर पर हम सभी के आदर्श और प्रेरणा के स्रोत मेरे पिताश्री स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी को हम स्मरण करते हुए अपने श्रद्धा सुमन उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा ये महाविद्यालय सब लोगों के सहयोग से और सरकार से ग्रांट इन एड पर 93 में शुरू किया गया था, और उन्हीं की वजह से यहाँ पे हजारों बच्चों ने शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और वर्तमान में भी 800 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं, और आने वाले लंबे समय तक सरकार के सहयोग से, हमारे इलाके के लोगों के सहयोग से इस कॉलेज को, हमारे आदरणीय एमपी साहब के सहयोग से हम इस कॉलेज को और आगे बढ़ाने में पूरा प्रयासरत हैं। मैं उनके प्रति, अपने पिताजी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि यही है हम सबकी कि जिस संकल्प एवं कल्पना के साथ उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के कल्प वृक्ष को रोपित किया था, उसकी छाया से आच्छादित होकर आज आसपास के 35 से भी ज्यादा गांवों की हमारी बेटियां यहां से शिक्षा ग्रहण करके अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। 1993 के आरंभ से लेकर के आज तक 32 वर्षों की इस यात्रा में महाविद्यालय की होनहार बालिकाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मुझे खुशी है कि महाविद्यालय में निष्ठावान व समर्पित शिक्षकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान, मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से शिक्षा के क्षेत्र में खेल के मैदान से, सांस्कृतिक मंचों से, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी व अलग अलग प्रकोष्ठों की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेकर के अनेक छात्राओं ने न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, अपितु उन्होंने कुरुक्षेत्र महाविद्यालय का नाम भी रोशन किया है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय नवीन जिंदल जी को बताना चाहूंगा कि 31 मार्च 1993 को भूतपूर्व मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन चौधरी भजनलाल जी के कर कमलों से इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, और उस समय हमारे पिताजी हरियाणा विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष थे। आरंभ में महाविद्यालय प्रांगण में केवल कला संकाय, वाणिज्य संकाय की स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। उसके उपरांत अलग अलग संकायों व कोर्सों का शुभारंभ समय समय पर सरकार व कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के सहयोग से किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से विज्ञान संकाय में स्नातक, ग्रेजुएट, अंग्रेजी वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर व पीजीडीसीए के कोर्स इत्यादि शामिल हैं। आप सभी विद्यार्थियों, आप सौभाग्यशाली हैं कि आज आपका भविष्य उस धरती से जुड़ रहा है जहां ज्ञान और कर्म दोनों की धारा बहती है। इस कॉलेज की स्थापना केवल शिक्षित करने के लिए ही नहीं, बल्कि चेतना और चरित्र निर्माण के लिए हुई थी। आज जब आप यहां से विदा लेकर के जा रही हैं तो याद रखना कि डिग्रियां आपके हाथ में हैं, लेकिन आपका भविष्य आपके विचारों में है। शब्दों में नहीं, कर्मों में चमक लेकर के आओ, अपना मेहनत करो, अपनी शिक्षा, ज्ञान, विजडम, नॉलेज जो आपकी है, जो आपने यहाँ पर अर्जित करी है अपने ग्रेजुएशन में, तो उसके बल पर आपने अपना करियर बनाना है, अच्छे से बनाना है। अपने मेहनत से, अपने माँ बाप के संस्कारों से, विचारों से, और भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको आपने कभी भूलना नहीं है। उस पर चलते हुए सबकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की, बड़ों की, और विनम्रता के साथ अपनी मेहनत से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से जो आपका इनहेरेंट टैलेंट है उसको लेकर के आप लोग अपना करियर अच्छे से बनाएं। जहां भी जिस फील्ड में आपका मन है,
जहां आपका टैलेंट है, जहां आपका दिमाग चलता है, उस फील्ड में आप बड़े से बड़ा आप पद हासिल कर सकते हैं। आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हैं, किसी बैंक में नौकरी कर सकते हैं, या जो भी आपका टैलेंट है, विजडम है, नॉलेज है, आपकी मेहनत है, उस हिसाब से आप अपना कैरियर अच्छे से बना सकते हैं। इस कॉलेज ने आपको बहुत अच्छी शिक्षा, हमारे प्रिंसिपल मैडम, सभी स्टाफ मेंबर्स ने, हमारे मैनेजमेंट के सभी साथियों के इलाके के जो लोग हैं, उन्होंने किसी भी तरह से, हमारे संस्थापक अध्यक्ष चौधरी ईश्वर सिंह जी रहे हैं, किसी भी तरह से यहाँ पर इस कॉलेज में आपको शिक्षा देने के लिए, आपका करियर बनाने के लिए किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कितनी मेहनत करके अपना करियर बना सकते हैं। तो आज इस अवसर पर मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय का एक बार फिर यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये अपने पिताजी, इनके पिताजी भी यहाँ से स्वर्गीय श्रीमान ओपी जिंदल साहब यहाँ से सांसद भी रहे कुरुक्षेत्र से, और देश के बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं, और उन्हीं के पितृ भगत भी हैं ये अपने हमारे सांसद श्री नवीन जिंदल जी। अपने पिताजी को हमेशा याद करते हैं, उनके संस्कारों से, विचारों से। हमने भी माननीय स्वर्गीय ओपी जिंदल साहब के साथ बहुत काम किया 1998 से लेकर के, और आज तक भी हम अपने एमपी साहब के साथ में हर इलेक्शन में, हर समय में इनके पूरी तरह से साथ में हैं, और उनके नक्शे कदम पे चल करके ये हमारे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की और देश में जितने उद्योग इन्होंने लगा रखे हैं, बड़े बड़े, पूरे देश की जीडीपी में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। माननीय श्री मानो ओम प्रकाश जिंदल साहब का, और उनके स्वर्गवास होने के बाद अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए माननीय श्री नवीन जिंदल साहब, हमारे एमपी साहब का बहुत बड़ा एक सहयोग पूरे देश की इंडस्ट्री में है। और इसी तरह से यहाँ से 2 बार सांसद रहते हुए अब तीसरी बार यहाँ से सांसद बने हैं, तो बहुत अच्छा काम ये हमारे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री के लिए कर रहे हैं। और खास तौर से बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने इलेक्शन में भी प्रॉमिस किया था, और आने वाले समय में इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि एक कैथल में और एक कुरुक्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट इन्होंने आने वाले समय में यहाँ पर बनाएंगे, जिससे कि हमारे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट में वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपने पैरों पर खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि 2047 तक हमें देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें माननीय नवीन जिंदल जी एक मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते और एक बहुत बड़े समाज सेवक होने के नाते और दूरदर्शी होने के नाते अपनी सोच से, संस्कारों से, विचारों से बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं माननीय सांसद साहब आपका जितना धन्यवाद करूं, आपने अपने कीमती समय से हमारे इस कॉलेज के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ मेंबर्स का हौसला बढ़ाने के लिए, और सबसे बढ़ करके हमारे इन बच्चों को जिनको आज हम लोग डिग्री प्रदान करेंगे, इनका हौसला बढ़ाने के लिए आपने अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला हुआ है। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मैनेजमेंट के सभी साथी और हमारे इलाके के जो गणमान्य साथी यहाँ पर आज आए हैं, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी प्रिंसिपल मैडम और हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स, आपने इस बहुत अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया है, और आप सभी बच्चे, आपने अपना कीमती समय आज अपनी डिग्रियां लेने के लिए यहाँ से निकाला है। और आज एमपी साहब के विचारों से आप लोग और प्रिंसिपल मैडम ने भी आपको अपना वक्तव्य दिया और मैंने भी अपना वक्तव्य आपके सामने रखा है। तो हमारे इस कॉलेज से जो शिक्षा आपने प्राप्त करी है, आप अपने पूरे जीवन में आपको ये शिक्षा काम आएगी, और मेरी यही शुभकामना है आप सबके लिए कि आपका जीवन अच्छा रहे, करियर अच्छा रहे। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय जी। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका मार्गदर्शन व संरक्षण हमें सदैव इसी तरह से ही प्राप्त होता रहे। अब मैं अत्यंत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के गौरव, प्रेरणा का सजीव स्वरूप, यशस्वी व्यक्तित्व आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी को, जिनकी सम्माननीय उपस्थिति ने इस आयोजन की शोभा को द्विगुणित कर दिया है। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर पधारे और अपने अमूल्य विचारों व आशीर्वचनों से हम सभी को मार्गदर्शित करें।
प्लीज ये जो बच्चे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं ताली बजाएं प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। मेरे भाई और बहुत ही पुराने साथी चौधरी तेजवीर सिंह जी, पूर्व विधायक पुंडरी, चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष, जिन्होंने अपने अभी विचार हमारे सामने रखे और जिनकी एक विशेष रुचि है शिक्षा के अंदर, और वो अपने पिता चौधरी ईश्वर सिंह जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और विशेष करके जितने भी शिक्षा के संस्थान उनके पिताजी ने चालू किए उन सब को बढ़ा रहे हैं, उन सब को चला रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके हम इनका धन्यवाद करें चौधरी तेजवीर सिंह जी का। जीत सिंह जी, डॉक्टर संगीता शर्मा जी प्रिंसिपल, डॉक्टर ऋषिपाल जी, लाला देसराज जी, डॉक्टर अमिता राणा जी, जयपाल जी, कंवर सिंह जी, चमेल सिंह जी बरसाना, पालाराम जी, ऋषिपाल जी कसाना, सुभाष चंद्र जी, राम स्वरूप जी, प्यारा राम जी, कश्मीर सिंह जी, श्याम सुंदर जी कौल, नसीब सिंह जी, नरेश कुमार जी कौल, रोहन मित्तल, कुलदीप जी, जसवंत सिंह जी, बलबीर जी त्योठा, मनोज जी, नरेश डांडा जी, जगदीश क्वात्रा जी, नरेश जी सोलू माजरा, अनिल जी क्योड़क, संदीप ढोल जी, राजेश शर्मा जी नरड, सोमदत्त शर्मा जी। इस महाविद्यालय की आदरणीय प्रधानाचार्य जी, महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण, मेरी प्यारी बेटियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया करके बैठ जाएं। बैठ जाइए, बाकी है ना बात उसके, एक बैठ जाइए, एक जगह अपना कैमरा रख दीजिए। आज इस दीक्षांत समारोह में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पहले भी इस इंस्टीट्यूट में पहले भी मैं आया हूँ, और जब भी मैं आता हूँ यहाँ का एक वातावरण देखकर मुझे बहुत ही वातावरण में आकर के बहुत ही मुझे सुकून भी मिलता है। जब हम चौधरी ईश्वर सिंह जी का जाकर के जब हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि जीवन में उन्होंने बहुत विकास के काम किए, उनकी विकास में विशेष रुचि थी। और जैसे कि अभी तेजवीर जी बता रहे थे, हम सब इस बात को जानते हैं कि उनकी विशेष रुचि थी कि बेटियों की शिक्षा के लिए। कई बार जो है, क्योंकि हम बहुत कंजर्वेटिव हम परिवारों से आते हैं, अगर दूर बेटी को पढ़ने के लिए जाना पड़े तो माँ बाप कई बार उसको इजाजत नहीं देते, अगर कॉलेज पास में होगा तो भेज देते हैं। यही विचार मेरे पिताजी श्री ओपी जिंदल जी के भी थे। वो भी ये कहते थे कि अगर जब बेटी पढ़ती है तो उससे दो परिवार शिक्षित होते हैं, जिस परिवार में वो पैदा हुई और जिस परिवार में वो जाती है। इसलिए बेटियों की शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्व रखती है हमारे लिए। और आज आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो आज आप सब लोग ग्रेजुएट हो रही हैं, आपको डिग्रीज मिल रही हैं। तो माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू, सो कांग्रेचुलेशन। आपने, मैं जानता हूं कि कोई भी डिग्री लेने के अंदर जब आप पढ़ती हैं 3 साल तक, बहुत से चैलेंजेस आते हैं। तो आप लोगों ने उन चैलेंजेस का सामना करते हुए, उन तकलीफों का सामना करते हुए आज आपने अपनी डिग्री, आप लोग अपनी डिग्री हासिल कर रहे हो। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर आपके पेरेंट्स भी अगर आज इस कार्यक्रम में आते, देखा से किसी के पेरेंट्स आए हैं यहाँ पर, आज किसी बेटियों के पेरेंट्स आए हैं, तो पेरेंट्स का आना बहुत जरूरी होता है। और हाँ, अरे क्या, चलो ये खड़े हो, इनके लिए तालियां बजाएं हम सबके लिए, क्योंकि आज आपकी डिग्री के अंदर आपके पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने आपको एनकरेज किया पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आपको भेजा।
और आगे से मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपके अध्यक्ष से, मेरे मित्र तेजवीर सिंह जी से, कि आगे से पेरेंट्स को जरूर बुलाएं, है ना। बाकी लोग आए या ना आए वो जरूरी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत ये गर्व गौरव का एक मौका होता है। हम तो अमेरिका में तो 3-3 दिन तक चलती रहती ग्रेजुएशन सेरेमनी। अगर अमेरिका में हम अपने बच्चों के लिए गए, मैं तो खैर अपनी डिग्री के लिए मैं खुद नहीं जा पाया क्योंकि मैं अमेरिका से पढ़ा आ गया। इंडिया में जब डिग्री मिली थी तब अमेरिका चला गया, तो मैं अपनी डिग्री खुद लेने से तो वंचित रह गया, लेकिन डिग्रियां मैंने बांटी बहुत हैं। और बच्चों के जब ग्रेजुएशन सेरेमनी थी उसमें मैं ज़रूर गया। इसलिए आगे से आप लोग अगर पेरेंट्स को बुलाएंगे तो उससे और ज़्यादा उनको भी गर्व की अनुभूति होगी और हम उनका भी धन्यवाद कर सकते हैं। इसलिए एक बार मैं चाहूँगा कि हम सब लोग आपके माता पिता के लिए, आपके परिवारजनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय समाज को जागरूक, शिक्षित और सशक्त बेटियां दे रहा है, जो कि आगे आने वाले समय के अंदर देश को एक विकसित देश बनाने के लिए, एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो आप लोग एक अहम भूमिका इसके अंदर निभाएंगे। आज जैसे कि अभी कह रहे थे देवजीत जी, आपकी शुरुआत है, नए जीवन की शुरुआत है। उस नए जीवन के शुरुआत में आप हम सब की जो हमारा आशीर्वाद है, हमारी शुभकामनाएं हैं, अपने सभी शिक्षकों की, अपने माँ बाप की और हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हम आप लोग जब जीवन में अच्छा करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी, कि हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं और हमें बहुत गर्व है आपके ऊपर और हमें बहुत पूरा विश्वास भी है कि आप सब जिस तरह से जो आत्मविश्वास आप लोगों के अंदर है, जो शिक्षा आप लोगों ने हासिल की है उससे, और ये शिक्षा और आत्मविश्वास हर कदम पर आपका साथ देगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो मैं आज के दिन आपको यही कहना चाहूंगा कि जीवन में हर समय कोई ना कोई कठिनाइयां आती रहती हैं, कठिनाइयां आती हैं और कठिनाइयां चली भी जाती हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में, व्हेन इट गेट्स डार्क स्टार्स कम आउट, कि जब अंधेरा होता है तभी उसके अंदर सितारे चमकते हैं। तो इसलिए जब जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयां हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, तो उनका कठिनाइयों का आप सामना करें। कठिनाइयों का सामना करेंगी तो कठिनाइयां भाग जाएंगी और आपके अंदर एक नया जोश और एक नई ऊर्जा और एक नई हिम्मत आएगी आगे के लिए और कठिनाइयों का सामना करने के लिए। प्रधानाचार्य जी कह रही थी पहले, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की बात छेड़ी, तो राष्ट्रीय ध्वज से मैं सिर्फ आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैंने देखा कि अमेरिका के अंदर तो अमेरिकन अपने झंडे को फहरा सकते हैं। मैं उस समय 20 साल का था, मेरा से जितनी उम्र आप में से कई लोगों कई बेटियों की होगी, 20 साल की उम्र थी मेरी जब मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए। मैंने देखा कि अमेरिकन जो हैं अपने घरों में अपने देश के झंडे को फहरा रहे हैं। तो मैंने भी अमेरिका के अंदर भारत के झंडे को मैंने दर्शाना शुरू कर दिया। और वापस आने के बाद, मैं 22 साल का था, वापस आने के बाद झंडा फहराना शुरू किया मध्य प्रदेश के अंदर फैक्ट्री के अंदर, तो पुलिस वालों ने आके रोक दिया। तो मैंने कहा कि अमेरिका में तो मुझे किसी ने नहीं रोका भारत के झंडे को लगाने से, और भारत के अंदर ही मैं भारत के झंडे को गर्व से मैं नहीं फहरा सकता। तो फिर इसके लिए 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद फिर जाके हमें ये हक मिला है कि आज हम हर रोज हर जगह अपने घरों के ऊपर, दफ्तरों के ऊपर हम हर रोज देश के झंडे को हम फहरा सकते हैं। ये मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं, अगर मैंने खाली इसके बारे में सोचा होता कि भाई ये गलत है, खाली इसके बारे में चर्चा की होती या खाली चर्चा करके उसको छोड़ देता तो कुछ नहीं होता। 10 साल लंबा संघर्ष करना पड़ा और फिर जाकर के उसका नतीजा मिला। तो कई बार रिजल्ट पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, लंबा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष ही जीवन है। और संघर्ष करते हुए भी हमें हर पल का हमें आनंद लेना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी हो सकता है आप में बहुत से
आगे फर्दर स्टडीज भी आप परस्यू करें। तो हमारे जो वेदांत है, हमारे वेदांत कहता है कि हमें अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, ना कि परधर्म का। आप जानती हैं स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म होता है आपका खुद का नेचर। अगर आपका है कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको म्यूजिशियन बनना है, तो आप म्यूजिशियन बने। आपको चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बने। ये नहीं कि माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा नहीं इंजीनियर बनो आप। जैसे जो आपका मन करता है, जिसमें आपकी रुचि है, आप उस काम को करेंगे जीवन में, तो उसको फिर काम नहीं लगेगा। आपको काम में हमेशा आनंद की अनुभूति होगी। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज देख करके कि यहाँ बहुत सी हमारी बेटियां एनसीसी की कैडेट है। तो जो एनसीसी की कैडेट है, मैं कहना चाहता हूँ वो हमारी बेटियां बहुत स्मार्ट हैं और मुझे बिल्कुल बहुत खुशी हुई। मेरा हमेशा मेरे जीवन में था, मैं जब स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूं, लेकिन जिन जिन स्कूलों में गया वहाँ पे एनसीसी थी ही नहीं, तो मुझे वो मौका नहीं मिला एनसीसी ज्वाइन करने का। तो इसलिए आई कैन से दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव बीन एबल टू ज्वाइन एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम एनसीसी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं सभी जितने भी फैकल्टी है, टीचर्स हैं, हमारे अध्यापकगण हैं, मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों का आज के भावी पीढ़ी को बनाने के लिए आप लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है। एक बार जोरदार हम सभी मिलकर के तालियां बजाएं हम सभी शिक्षकों के लिए। और यहाँ पे जितने भी हमारी शिक्षक हैं सभी महिलाएं हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100% यहाँ पर महिला शिक्षक हैं। और तेजवीर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका जो जज्बा है इस कॉलेज को लेकर के, आपके पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का जो आपका जज्बा है, उसको हम सलाम करते हैं और हम सब मिल करके इसमें आपका साथ देंगे। और आप कह रहे थे कि कॉलेज के लिए, तो कॉलेज के लिए जो है ये आप ही का नहीं, हम सबका कॉलेज है। तो इस कॉलेज के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े सेंटर बनाने में तो टाइम लग रहा है मेरे को। मैं चाहता हूं कि अगर एक जगह बड़ा सेंटर हो, दूर दूर से बच्चे लाने पड़ेंगे उसके लिए, उसकी जगह अगर अलग अलग जगह अगर सेंटर्स हो तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो उसके लिए आपको जो भी इसमें आवश्यकता होगी, हम यहीं पर जो है आपका जो स्किलिंग की आप बात कर रहे हैं, तो 50 लाख रुपए जो है मैं अभी अपनी तरफ से मैं इसके लिए मैं घोषणा करता हूँ। और जितनी भी 50 लाख में जितनी भी जरूरत होगी, जितनी भी जरूरत होगी, और ताकि हमारी बेटियां पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स सीख सकें जिसमें उनकी रुचि हो, और वो क्या स्किल्स होंगी वो आप ही हमें बताएंगे। आप ही हमें बता करके स्टडी करके, जैसे मैंने आपको बताया था हमारी टीम से कृष्णन है, कृष्णन एक बार पीछे आप खड़ी हुई है प्लीज। तो कृष्णन को इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, तो इनसे बात करके और फिर क्या करना है, कैसे करना है उसको बढ़िया तरह से, ताकि इस पढ़ाई के साथ साथ कोई भी स्किल, ताकि पढ़ने के बाद हमारी बेटियां जो करना चाहें। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, तो जिसमें और फिर आप लोग स्टडी करके बताइएगा। आप तो ग्रेजुएट हो रही हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी, अगर ग्रेजुएशन के बाद भी कोई पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है या कोई यहीं पर आकर के कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके स्टूडेंट्स हों, आपके जो एल्यूमनाई है वो भी आकर के वहाँ पर स्किलिंग सीख सकते हैं। उसके टाइमिंग भी ऐसे हो सकते हैं कि आकर के जो है, जो हमारी बेटियां आकर के बाद में आफ्टर कॉलेज भी उसको आकर के उसको यूज कर सकें। वरना इनको लगेगा स्किलिंग शुरू होगी, पता नहीं अभी होगी 6 महीने के बाद, बोले हम तो ग्रेजुएट हो गए। तो इसलिए इनका भी उसके अंदर, अगर आप इनको भी अलाउ करेंगे, इनको भी, या जितने भी आपकी यहाँ पर स्टूडेंट्स रही हुई हैं या बाकी नहीं भी हैं, ताकि यहाँ पे स्किलिंग सेंटर भी चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी ईश्वर सिंह जी के नाम से, उनके आशीर्वाद से हमारा स्किलिंग सेंटर भी जो है और अच्छा चलेगा यहाँ पर। एंड और मैं दिल की गहराइयों से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सभी बेटियों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। आप जीवन में जो आप बनना चाहो, आप वो जीवन में बनो, और आप हम सबका और पूरे देश का नाम रोशन करो। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। आज आपके आशीर्वचनों से हमारा समूचा कन्या महाविद्यालय परिवार लाभान्वित हुआ है। इसके लिए मन से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अब वह सुखद क्षण आ गया है
जिसका छात्राएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं मंच पर विराजमान आज के विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे विद्यार्थियों को कोई उपाधि प्रदान कर उनके इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ाव को सम्मानित करें। अब मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं को बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने अपने अपने संकाय में 3 वर्षों की कठिन परिश्रम यात्रा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बीए वर्ग से दिव्या, बीकॉम से कुमारी अनामिका। प्लीज तालियां नहीं रुकनी चाहिए, 3 साल बहुत बड़ी बात होती है, अब वो भी कॉलेज में प्रथम आना। बीकॉम से कुमारी अनामिका, बीएससी से कुमारी साक्षी, एमए इंग्लिश से कुमारी पिंकी, एमकॉम से कुमारी प्राची। अब मैं प्रथम पंक्ति की सभी छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ। द्वितीय पंक्ति प्लीज तैयार रहे। ठीक इसके बाद द्वितीय पंक्ति आ जाए। आज के विशिष्ट अतिथि के पास थोड़ा समय का अभाव है। वर्षों के बाद ये दिन आता है कि किसी हम महानुभाव से ये उपाधि प्राप्त करें, तो सभी चाहेंगे सर आपसे ये उपाधि। उपाधि लेने, अपनी डिग्री लेने के बाद सभी अपने स्थान पर वैसे ही बैठ जाएंगे जैसे पहले बैठे थे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज, क्योंकि सबकी बारी आनी है। ये जो बच्चे खड़े हैं ये भी ताली बजा सकते हैं। मैं महोदय आपको बताना चाहूंगी, हमारे कॉलेज में ऐसे बच्चे भी हैं जिनको फीस भरने में भी तंगी होती है, लेकिन यहाँ आकर वो अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम पर पहुँचते हैं, तो उनका हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। और आपका इस तरह से उनको डिग्री देना उनके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा होगा उनको।
सभी स्टूडेंट्स अपना स्थान ग्रहण करें और जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं प्लीज वो यहाँ पर ना खड़े हों पीछे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से आपका इस तरह से आना और यहाँ पर डिग्री को प्राप्त करना। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग मानो यहीं आ गया हो हमारे कॉलेज में। आज चौधरी साहब बहुत खुश हो रहे होंगे, चौधरी ईश्वर सिंह, कि इतना सुंदर समा बना हुआ है कॉलेज में। बहुत सुंदर। मैं सर आपको बताना चाहूंगी हमारे कॉलेज में जो प्राध्यापक हैं आज वो भी आपसे डिग्री ले रहे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज। सर ये हमारे कॉलेज में कंप्यूटर की प्राध्यापिका भी है, रोमा है इनका नाम सर, और ये कॉलेज में टॉपर भी नहीं है सर। अच्छा थोड़ा पीछा दो। ठीक है। सर ये ममता है, ये हमारे यहाँ इंग्लिश में पढ़ाती है। बहुत ही मनोरम दृश्य है आज का। वेरी गुड। अब लग रहा है कि कन्या महापरिवार के बच्चे जागे हैं। बहुत ही सुंदर। बिल्कुल ताली रुकनी नहीं चाहिए एंड तक। बिल्कुल हम देखो एंड तक पहुंच चुके हैं। सर को अगले साल लगे कि मैं ही कन्या महाविद्यालय में हर बार डिग्री दूंगा। एक बार आप सबके लिए ताली हो जाए। बहुत बढ़िया।
मैं हृदय में तिरंगे के प्रति सच्चा सम्मान रखने वाले माननीय श्री नवीन जिंदल जी को समूचे कन्या परिवार की तरफ से सच्चे मन से धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे दीक्षांत समारोह की गरिमा को अपने शुभ आगमन से अभिवृद्धि प्रदान की है, जिसके लिए आप हृदय से आभारी हैं सर। मैं अपने महाविद्यालय के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी का, प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों का, प्राचार्य महोदय का और विभिन्न कॉलेजों से पधारे प्राचार्यगण का, अतिथिगण का, सेवानिवृत्त साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि वो इस दीक्षांत समारोह में पधारे हैं। मैं पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने कॉलेज के शिक्षक, गैर शिक्षक सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करती हूँ। अंत में उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान रहा है। मैं प्राचार्य महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा के लिए आग्रह करती हूँ। मैं चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड की द्वितीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। मैं प्रबंधक महोदय से निवेदन करूंगी कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, शॉल देकर सम्मानित करें। एक छोटा सा उपहार है, स्मृति चिन्ह हमारा। आवाज नहीं आती। मैं बहुत से ग्रेजुएशन सेरेमनीज में गया हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन सेरेमनी के लास्ट तक स्टूडेंट्स इतने अच्छे से डिसिप्लिन ढंग से बैठे रहे, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। बिग हैंड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अब मैं कहूँगी तिरंगे के